नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका BSc एजुकेशन पॉइंट में। हम पिछले कुछ दिनों से वीडियो बनाना बंद कर दिए थे कुछ कारणवश, लेकिन आज से लगातार वीडियो बनते रहेगा और आपका टाइम होगा शाम 7 बजे से रोज़ वीडियो अपलोड होगा। और उसके बाद सभी क्लास 6 से लेकर के 12 तक के प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज सोल्यूशन के साथ बताया जाएगा, जो आपको बखूबी तरीक़ा से समझ में आ सके। हम आपके लिए छोटा सा मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका छोटा सा भी हेल्प हो सके। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा और हमारा हेल्प कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। गणित का अध्याय 1, यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF निकालने के लिए। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि HCF बनाने के लिए बचपन में जो बनाए थे, मान लीजिए छोटा से लेते हैं 18 से हम लोगों को 118 में HCF करना है, अर्थात मौसो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं मौसो? बचपन वाला बात कर रहे हैं तो 18 से इसमें भागा देना। तो कितना बार में दीजिएगा? 18 से 5 बार में दे देते हैं तो 18 95, 6 बार में लग जाएगा 108। और अगर 7 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 6 बार में करेंगे। तो 8 में से 8 गया 0 और यहाँ बच गया 1 और ये कट जाता है तो बच गया 10। क्या करते थे? इस 18 को पकड़ करके लाते थे और यहाँ रख देते थे 18 को, और दोबारा 10 से फिर से भागा देते हैं। तो 10 एक बार में लगाएंगे तो 8 हो जाएगा और ये कट जाएगा। फिर से दोबारा ये 10 को पकड़ करके यहाँ लाना होता है और ये 8 से अब 10 में देना है। ये ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। अब तो 8 से एक बार में भागा देंगे, 8 हो जाएगा और 10 में से 8 गया 2। अब फिर से ये 8 को यहाँ लाते हैं और 2 से 4 बार में कटा देते हैं। अंत में जिससे कटता है वही हमारा उत्तर होता है। अतः कहेंगे कि हमारा जो मौसो है महत्तम समापवर्तक वो 2 आंसर होता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यह यूक्लिड विभाजन नहीं है, ये भाग विधि द्वारा हुआ। ठीक है, ये भाग विधि द्वारा है लेकिन यूक्लिड विभाजन नहीं है। यूक्लिड विभाजन का नियम क्या कहता है? आपको केस वाइज चलना पड़ेगा। अगर यही सवाल को ऐसे लिखा जाए कि 18 तथा 118 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, तो 18 तथा 118 का HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो इस तरह का तो बनाने आता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन द्वारा बहुत विद्यार्थी गलती करता है, जिसके कारण से परीक्षा में नंबर कम हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। और मानना क्या है? छोटी संख्या और बड़ी संख्या। जो बड़ा संख्या है उसको हम मानेंगे A बराबर हो जाएगा 118 क्योंकि बड़ा है, और B बराबर हो जाएगा 18। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर केस 1 करना है। केस 1 मतलब आप यहाँ पे क्रिया 1 भी कह सकते थे कि एक बार क्रिया कर रहे हैं दूसरा क्रिया कर रहे हैं। तो केस 1 में क्या करना है? आप यहाँ पर क्या किए हैं ध्यान दीजिएगा। पहला बार में 18 से 118 में भाग दिए हैं, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिए हैं। तो हम यहाँ पर B से A में भाग देंगे। ठीक है, यानी 18 से 118 में भाग दे रहे हैं। अब 18 से देंगे तो कितना बार में दिए थे? सेम यही वाला प्रक्रिया वहाँ भी करेंगे। 6 से यहाँ पे 108 लिखना है ना, सॉरी 108। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 10। जब हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे एक सूत्र, A बराबर BQ प्लस R। इसका अर्थ है A का मतलब भाज्य, ठीक है, बराबर B का मतलब होगा भाजक, और Q का मतलब भागफल, और R का मतलब जोड़ में शेष हो जाएगा, यानी शेषफल। तो ये A बराबर BQ प्लस R का मतलब होता है। ध्यान से समझते चलिएगा। हमारा केस 1 में R के बराबर 0 नहीं हुआ है, अर्थात अगर इस सूत्र के मुताबिक काम करें तो A के जगह पर हमारा 118 है, यानी भाज्य कितना है? 118। भाजक कितना है? भाजक जिससे भागा दे रहे हैं वो है 18 गुना भागफल कितना है? 6, और शेषफल निकल रहा है 10। और हमारा ये जो A बराबर है, A का मतलब हो गया 118, B का मतलब 18, Q का मतलब 6 और R का मतलब 10। तो R के बराबर में 0 नहीं हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे R इक्वल टू नोट 0। समझ में आ गया? R इक्वल टू नोट 0। जब तक R बराबर 0 नहीं हो जाता है तब तक के लिए हमारा यह केस 1, 2, 3 के रूप में चलते रहेगा। जैसा मैं दिखा रहा हूँ वैसा करना है। केस 2। अब केस 2 में क्या करना है? बिल्कुल यही पर आधारित करेंगे कि
1 नंबर वाला काम ये रहा आपका, ठीक है। और दूसरा काम ये रहा है 10 से 18 में, यानी कि आपको इस 10 से इस 18 में महत्तम करना, यानी भाग देना है 10 से 18 में। तो 10 से एक बार में दीजिए 10, फिर यहाँ 8 हो जाएगा और ये कट जाता है। तो फिर दोबारा आप यही सूत्र लिखिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है यहाँ तक। अब a का मतलब कितना हो गया यहाँ 18 बराबर b का मतलब 10 और q का मतलब 1 और r का मतलब 8। तो क्या r के बराबर में 8 हो गया? तो r बराबर 0 तो नहीं हुआ ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू नॉट 0, मतलब हमारा केस 3 भी चलेगा, ठीक है। अब केस 3 हम यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। केस 3 में क्या करना है, देखिए केस 2 में क्या हुआ है, 10 से 18 में दिए, यहाँ भी अब 8 से 10 में देना है, यानी 8 से 10 में भागा दीजिए, 8 कम 8 हो गया, 10 में से 8 गया 2। अब ये 8 यहाँ उतरता, लेकिन हमें तो इस नियम पर चलना नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पर पुनः यही सूत्र लगाइए a वाला, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब की बार a के जगह पर कितना हो गया 10, b के जगह पे 8 और q के जगह पर 1 और r के जगह पे 2। इसका मतलब r के बराबर अभी भी 0 नहीं हुआ है, इसलिए काट दिए उसको। अब पुनः केस 4 में चलेंगे। हमने जैसा कि कहा अभी, यह केस तब तक चलते रहेगा जब तक कि r के बराबर में 0 ना हो जाए, अर्थात शेषफल पूर्ण रूप से 0 ना हो जाए, यानी कट ना जाए। तो केस 4 में क्या करेंगे, अभी 2 से पुनः इस 8 में भागा देना है, तो 2 से 8 में देते हैं, 4 बार में यह कट जाता है और अब की बार यहाँ पर 0 हो गया, अर्थात इसको आप 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लगाइए a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मतलब कि 8 के बराबर में 2 गुना 4 जोड़ 0, यानी r बराबर 0 हो गया। r बराबर जब 0 हो जाए तब यहाँ पर लिखना जरूरी है, अतः HCF किसका HCF था 18 और 118 का कितना निकला HCF। तो लास्ट में किससे कटा है 2 से, तो यही उत्तर हमारा 2 रहेगा, कि जिसके बाद कटने के बाद मूल जो शेषफल है वो 0 हो जाता है। बातें समझ में आ गया होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। बचपन वाला तरीका ही यहाँ पर भी है, लेकिन कारण है एक एक खंड खंड करना है। एक केस में एक टुकड़ा बना लिए, फिर दूसरा जो बनाने लगे दूसरा केस तो दूसरा टुकड़ा लिए, फिर तीसरा केस में जब गए तो तीसरा टुकड़ा लिए, और फिर चौथा में जब आए तो चौथा टुकड़ा लिए। और अगर यहाँ भी नहीं हुआ होता तो 5, 6, 7, 8 जितना केस चलना है चलते रहेगा। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम। और अगर आप ये समझ चुके हैं तो ये इस लिस्ट में दिया हुआ है सभी सब 8 सवाल है बनाने के लिए। ये आप घर में ज़रूर मेहनत कीजिएगा बनाने के लिए, बना के हमें दिखाइए। देखना कैसे है, कल के वीडियो में इस सभी का आंसर मैं बोलूँगा, अपना आंसर मैच करना है और देख लेना कि सही हुआ या गलत हुआ। और अगर गलत होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा सवाल आपसे नहीं बना है। हम एक टीचर नहीं, आप ही के तरह के स्टूडेंट हैं। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर शिक्षा देने का और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।